देखिए कल हम लोग बात किए थे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पढ़ाए थे स्ट्रक्चर लगभग 25 पढ़ा दिए थे। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर 26 देखेंगे। 26 देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे वांट और वांट्स का प्रयोग। देखिए यहाँ पे वांट और किसका प्रयोग, वांट्स का प्रयोग। जब वांट और वांट्स जो होता है ये आपका V1 और V5 होता है। क्या होता है? V1 और V5। V1 और क्या होता है? V5 होता है। आपको बताए थे इसके अंत में रहता है चाहता है, चाहती है, चाहती है और चाहते हैं। चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। इसके पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा वांट और वांट्स का V2 जो होता है वो वांटेड होता है। क्या होता है? वांटेड। क्या होता है? वांटेड। वांटेड का प्रयोग आज हम लोग जानेंगे। किसका प्रयोग जानेंगे? वांटेड। देखिए, अगर वांटेड के साथ अगर आप इंफिनिटिव का प्रयोग कीजिएगा 2 प्लस V1 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, तो इसका हिंदी होगा चाहता था, चाहता था, चाहती थी, चाहती थी और चाहते थे। ये आपका टेंस कौन सा टेंस होगा बताइए? पास्ट टेंस हो जाएगा। तो हम लोग पहले वांट वांट्स का प्रयोग जाने थे प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? अब इसका हम लोग जानेंगे कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। आप याद रखेंगे कि जो सब्जेक्ट के साथ अगर आप वांटेड का जो प्रयोग करते हैं अब प्लस इसमें इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं 2 प्लस किसका? V1 का, तो इसका अंत जो है चाहा, ठीक है, चाहा, चाही और चाहे। ठीक है, इस पे भी अंत होगा। अच्छा जरा बताएंगे वांटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो आप इसको कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। वांट और वांट्स जो होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वांटेड का जो प्रयोग होता है ये हम लोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि वह जाना चाहता था, जाना चाहता था, वह जाना चाहता था या उसने जाना चाहा, उसने जाना चाहा। वह जाना चाहता था या उसने जाना चाहा। अब इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है जरा बताइए? वह का क्या होगा? ई होगा। अब बताइए चाहता था रहेगा तो क्या V1 V5 लगेगा? बताइए क्या लगेगा? V2 लगेगा। ये वांटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वांटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो बताइए वह का क्या होगा? ही। चाहता था तो क्या हो जाएगा? वांटेड और क्या हो जाएगा? टू गो। यही हम लोग इंफिनिटिव का यूज पढ़ रहे थे 2 प्लस V1 का। तो वह जाना चाहता था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही वांटेड टू गो। अच्छा वह जाना चाहती थी तो क्या हो जाएगा? सी वांटेड टू गो। अगर वह जाना चाहती थी रहेगा तो सी वांटेड टू गो हो जाएगा। अब एक चीज समझेंगे बाबू, है अगर आप सेंटेंस लिखेंगे कि डॉक्टर रोगी को बचाना चाहता था। डॉक्टर रोगी को क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर रोगी को बचाना चाहा। देखिए चाहता था के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं चाहा, चाही और चाहे। ठीक है, डॉक्टर रोगी को बचाना चाहता था या डॉक्टर रोगी को बचाना चाहा। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर बताइए किसका प्रयोग करना है इसमें? वांटेड। बताइए बचाना का क्या होगा? सेव। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेव। और रोगी का क्या होगा? क्या होगा? पेशेंट होगा।
तो यहाँ पे पेशेंट लिख देंगे, द डॉक्टर वांटेड टू सेव द पेशेंट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, डॉक्टर रोगी को बचाना चाहता था। ठीक है, अगर सेंटेंस दिया हो कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, वह डॉक्टर बनना चाहती थी, बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वह डॉक्टर बनना चाहती थी तो क्या हो जाएगा, सी वांटेड टू बी ए डॉक्टर। सी वांटेड टू बी ए डॉक्टर का हिंदी क्या हो जाएगा कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी। बताइए इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, इस रिश्ते का नाम देंगे सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहता था, चाहती थी और चाहते थे रहता है तो उसमें हम वांट का V2 लिखते हैं, वांटेड। वांट का V2 क्या लिखते हैं, अच्छा हम लोग पढ़ना चाहते थे तो क्या होगा, वी वांटेड टू स्टडी। वी वांटेड टू स्टडी का अर्थ क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ना चाहते थे। ठीक है, अगर कहेंगे कि वे लोग खेलना चाहते थे तो वे लोग का क्या होगा, दे वांटेड टू क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। एक चीज आप याद रखेंगे कि वांटेड के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी और सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी, सबके साथ वांटेड ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे वांट और वांट्स में डिफरेंट होता है कि वांट्स का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और वांट का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है ना, लेकिन वांटेड जो है ना इसके साथ ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी, दोनों के साथ जो है वांटेड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे रूल नंबर 27। देखिए 27 अगर हम बात करें रूल नंबर 27 की, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि एक वर्ब का हम लोग यूज जानेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बोलचाल में, मतलब स्पोकन में सबसे ज्यादा ये सेंटेंस यूज होता है और ये वर्ब है आपका वुड लाइक। क्या है बाबू, वुड लाइक। वुड लाइक एक वर्ब है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। वुड लाइक के साथ अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव बोले तो 2 + V1, तो इसके अंत में रहेगा चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगी, चाहेंगे, चाहेंगे, या फिर रहेगा ना पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, करूंगी, करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जब वुड लाइक का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले क्या आ जाएगा बताइए, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा कितना, 27। पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटिव मतलब कोई ना कोई आपको क्रिया आ जाएगा, जैसे जाना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना पसंद करूंगा, प्रश्न पूछना पसंद करूंगा, ठीक है। हम लोग आज आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। अब हम लोग जाना पसंद करेंगे, चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। अगर ऐसा आपको सेंटेंस दिखा तो आप उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, वुड लाइक का। वुड जो होता है ये मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है। आपको बताए थे कि मॉडल एक्जुअली वर्ब की कुल संख्या जो होता है 13 होता है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज, डेयर, मस्ट, नीड, ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडल एक्जुअली वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को, कि अगर कहें कि हम लोग अब जाना चाहेंगे, हम लोग अब जाना चाहेंगे, ठीक है, ऐसा सेंटेंस हो, हम लोग अब जाना चाहेंगे, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, मैं आपसे एक सवाल कहिए या प्रश्न कहिए, प्रश्न पूछना चाहूंगी, ठीक है, चाहूंगी। अगर कहें कि वे लोग आज यहाँ ठहरना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस दिया हो कि वह बाजार जाना पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दो चीज आपको देखना है, एक तो रहेगा चाहूंगा, चाहूंगी, और दूसरा रहेगा पसंद करेगा, करेगी, करेंगे। पसंद करेगा, करेगी, करेंगे, ऐसा रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है,
सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बताइए हम लोग का क्या होगा, वी। सबके साथ हमको प्रयोग करना है किसका, वुड लाइक का। किसका प्रयोग करना है, वुड लाइक। पहला स्ट्रक्चर आपको वांट वांट्स का प्रयोग बताए थे, जिसमें चाहता है, चाहती है, चाहते हैं था। दूसरा वांटेड का प्रयोग बताए, जिसमें था चाहता था, चाहती थी और चाहते थे। और तीसरा जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। अब यहाँ पे बताइए जाना का क्या होगा, टू गो होगा। अब बताइए अब का क्या होता है, नाउ। तो वी वुड लाइक टू गो नाउ का अर्थ क्या हो जाएगा, अब हम लोग जाना चाहेंगे। ठीक है, नाउ का यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। नाउ का यूज कहाँ करेंगे, लास्ट में करेंगे। मैं आपसे एक सवाल या प्रश्न पूछना चाहूंगी, तो मैं का क्या होगा, आई होगा। आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड लाइक। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी भी वुड लाइक, प्लूरल होगा तभी भी वुड लाइक। वुड जो होता है ऐसा मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। बात समझ में आया। तो आई वुड लाइक टू, आस्क हो जाएगा, आस्क। ठीक है, आपसे है तो यू, और एक सवाल है तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ठीक है, अब हम लोग जाना चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू गो नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस है कि वे लोग आज यहाँ ठहरना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आएगा, एक पसंद करेंगे रहेगा तभी भी वुड लाइक लगेगा, और चाहूंगा, चाहूंगी रहेगा तभी भी किसका प्रयोग करेंगे, वुड लाइक का। अच्छा, वुड लिखने का जो तरीका है ये इस प्रकार से, ऐसे उसको वुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वुड। अच्छा, वुड पढ़ेंगे तो गलत होगा, ऐसे वुड नहीं होता है, ये वुड होता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू गो देयर, वुड, वह का उच्चारण करेंगे, ऊ का उच्चारण नहीं करेंगे, वह का उच्चारण करते हैं। जैसे बताइए वे लोग का क्या होगा, दे वुड हो जाएगा, दे वुड लाइक टू। बताइए ठहरना का स्टे, यहाँ का हेयर, और आज का क्या होता है, टुडे। तो दे वुड लाइक टू स्टे हेयर टुडे। वे लोग आज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठहरना पसंद करेंगे। ठीक है, वह बाजार जाना चाहेगा, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा, लाइक टू गो टू द मार्केट नहीं होता है, मार्केट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग समझे किसका प्रयोग, वुड लाइक का प्रयोग। समझ रहे ना, वुड लाइक का प्रयोग। इसके पहले हमने वांटेड का प्रयोग आपको बताया था। किसका प्रयोग, वांटेड का प्रयोग हमने आपको बताया था ना जी। इसके पहले हम लोग जब हम लोग पढ़े थे वांट और वांट्स, वांट और या क्या, वांट्स टू प्लस V1, इसका यूज हम लोग पढ़े थे ना। जैसे मोहन पढ़ना चाहता है तो मोहन वांट्स टू रीड, वह डॉक्टर बनना चाहती है तो सी वांट्स टू बी ए डॉक्टर। वांट का प्रयोग हम लोग देख लिए, वांट और वांट्स का प्रयोग देख लिए, वांटेड का प्रयोग देख लिए, और वुड लाइक का प्रयोग देख लिए। बात समझ रहे हैं, इसका प्रयोग देख लिए, वुड लाइक का प्रयोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है।